हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिविल हेल्प। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक की जो आपने अक्सर साइट में देखा होगा, स्लैब में, फुटिंग में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चेयर की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्लैब है और यहाँ पे कई सारी चेयर्स यूज़ की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि दो बार्स के बीच में कुछ लगा हुआ है जो एक आपका स्टील या बार मुड़ी हुई एट सर्टेन हाइट। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों दिया जाता है, ठीक, इसका पर्पस क्या होता है और इसका कितना डाया लेना चाहिए हमें बार का, कितने डिस्टेंस पे इनको यूज़ करना चाहिए। ओके, आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे एक एक करके, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। ओके फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आपकी ये बॉटम रेनफोर्समेंट है और ये टॉप रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका ये एक स्टील प्रोवाइड किया गया है मुड़ा हुआ, इसको हम चेयर बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं चेयर का मतलब एक चेयर जैसे काम भी कर रही है कि जैसे हम लोग चेयर में बैठते हैं तो क्या होता है कि एट सर्टेन पोजीशन या सर्टेन हाइट में हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है। ठीक उसी प्रकार इसको भी चेयर रिबार बोलते हैं हम। और ये भी जो आपका बॉटम स्टील होता है और टॉप स्टील होता है आपके स्लैब में, ठीक है, वहाँ पे वो जो स्लैब का रेनफोर्समेंट होता है या मैश होता है या आपका फुटिंग का रेनफोर्समेंट होता है, उसको भी बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट को एक फिक्स्ड पोजीशन पे ये होल्ड करके रखता है। ओके गाइस, तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि मेन पर्पस इसको प्रोवाइड करने का किसी भी स्लैब में होता है कि ये आपके बॉटम रेनफोर्समेंट को और टॉप रेनफोर्समेंट को एक सर्टेन हाइट पे फिक्स्ड करके रखे या उसको फिक्स पोजीशन पे होल्ड करके रखे। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका स्लैब कास्ट होने वाला होता है या डबल मेस आपका पूरा स्लैब कास्ट डबल मेस आपका रेनफोर्समेंट किया गया है। ओके, और फिर क्या होता है कि जब उसमें आपका स्लैब कास्ट करना होता है या स्लैब पोरिंग होती है तो होता क्या है कि कई सारे लेबर्स जो होते हैं आपके इसी के थ्रू चलते हैं, आना जाना होता रहता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, होता है कि जब चलते हैं तो आपका जो टॉप वाला रेनफोर्समेंट है वो ड्यू टू आपका वेट की वजह से, लोगों की वेट की वजह से या किसी और मशीन की वेट की वजह से आपका वो नीचे दब जाता है। ठीक, फिर जब हम उसे पोर करते हैं, आपका कंक्रीट या स्लैब कास्ट करते हैं, तो होता क्या है कि आपका कंक्रीट पूरा एक साइड हो जाता है और आपका जो रेनफोर्समेंट होता है वो दब के पूरा नीचे चला जाता है। ओके, सो ये आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ को कम करता है, तो इस वजह से हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम कभी आपका जैसे कि वो वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसके लिए सेटलमेंट के लिए कंक्रीट के, तो वाइब्रेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो भी ऐसा होता है, उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा जो स्टील है वो दब जाए और कंक्रीट आपका ऊपर चला है। ओके, तो एक सर्टेन फिक्स पोजीशन में आपके टॉप रेनफोर्समेंट को और बॉटम रेनफोर्समेंट को होल्ड करने के काम आता है आपका ये चेयर रिबार। ओके, अगर बात करें इसके डाया की हम, तो मिनिमम डाया एज पर डिज़ाइन इसका लिया जाता है 12 mm। ठीक है, तो इसका मिनिमम डाया आपका जो होता है वो 12 mm लिया जाता है और ये वेरी कर सकता है आपका अकॉर्डिंग टू द डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट ऑफ अ मेस और जैसा कि आप स्लैब में जो भी डाया यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग या फुटिंग में जो डाया यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका भी डाया आपका वेरी करेगा। ओके, हाइट भी आपकी वेरी करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस स्लैब में इसकी हाइट आई थिंक 3 इंचेस ली गई है। ठीक है, तो इस केस में इसकी हाइट आपकी 3 इंचेस रखी गई है। ओके, तो इसी तरह आपका जैसे फुटिंग होता है, तो फुटिंग में क्या होता है, फुटिंग में आपका इसका हाइट वेरी कर सकता है 1 से 1.5 फीट भी। ओके, तो 1 से 1.5 फीट भी इसकी हाइट लिया जा सकता है। अब बात करें इसका डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इसकी कितनी होनी चाहिए, कितनी दूर में इसको यूज़ करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये लगभग 800 mm या 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको यूज़ किया गया है। तो एज़ पर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स इसको दिया जाता है कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो एक चेयर रिबार आपका जो होगा 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में यूज़ होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटली वेरी करेगा
ये कोई भी इसका फिक्स्ड रूल और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहीं दिया हुआ है। ये वेरी करता है एज पर इंस्पेक्शन ऑफ साइट इंजीनियर एंड इंस्पेक्शन इंजीनियर। होता क्या है कि जब आपका इंस्पेक्शन इंजीनियर आते हैं तो आपका अकॉर्डिंग टू JMR, ठीक है, वो गिन कर बताते हैं, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि कितने यूज़ करना चाहिए आपको कितने एरिया पे। पर एज अ जनरल लेमैन जो आपका लिया जाता है ये 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक रखा जाता है। फाइन गाइस, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको प्लेस करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। होता क्या है, जब भी इसको साइट में यूज़ किया जाता है आपका दोनों रेनफोर्समेंट के बीच में, तो लोग करते क्या हैं कि इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो प्रॉपरली आपका शेप दिया गया है, प्रॉपरली यूज़ किया गया है। इसको प्लेस करते समय आपका ये जो आपका नीचे वाला पार्ट, चेयर का नीचे वाला पार्ट होगा, ये आपके बॉटम रेनफोर्समेंट के टॉप में होगा और बॉटम वाले का, ठीक है, और बॉटम रेनफोर्समेंट का जो नीचे वाला पार्ट होगा ये इसके ऊपर रखा होगा। होता क्या है कि जनरली जब लोग चेयर देते हैं, ठीक है, तो करते क्या है कि वो प्लेस कर देते हैं इसी पे, किस पे, आपका शटरिंग पे, शटरिंग में प्लेस कर देते हैं और इससे कोई जो बॉटम रेनफोर्समेंट होता है उस पर उसका वेट जाता ही नहीं है या उस पर रखा ही नहीं जाता। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, सो हाउ यू हैव टू प्लेस इट, आपको ऐसे प्लेस करना है कि आपका जो चेयर है, चेयर का जो नीचे वाला पार्ट हो वो बॉटम रेनफोर्समेंट के टॉप में हो और आपके बॉटम रेनफोर्समेंट का जो नीचे वाला पार्ट है वो उसके आपके चेयर के टॉप में हो। ओके फाइन, तो आपको इस बात का जरूर याद रखना है। दोस्तों अगर बात करें कि इसको बनाने के लिए आपका जो स्टील यूज़ होता है तो जनरली एज पर बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है, इसका कोई, पहली बात तो इसका कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी स्पेसिफिकली किसी भी कोड में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसको कैसे लिया जाएगा, या ये टोटली डिपेंड करता है साइट इंजीनियर्स पे, ठीक है, इंस्पेक्शन इंजीनियर्स पे, हाउ दे प्रोवाइडेड कंडीशन के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसको डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों कोई भी आपका नई स्टील नहीं यूज़ किया जाता है। जो समझदार लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो पुरानी जो स्क्रैप स्टील पड़ी होती है, जो बची कुची हुई स्टील होती है, ठीक है, उससे ही जनरली आपकी चेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई नई स्टील यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है एज सच। एंड फ्रेंड्स, इट ऑल्सो हेल्प्स स्लैब और फुटिंग टू इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करने में मदद करता है आपकी स्लैब की या फुटिंग की। ओके गाइज, सो रिव्यू करते हैं कि क्या क्या बातें की हमने। वाई इट इज़ प्रोवाइडेड, इट इज़ प्रोवाइडेड बिकॉज आपका ये जो प्रोवाइड करने का मेन कारण होता है, ये होता है आपका टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट को सेपरेट करने का या उनको अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होल्ड करने का। ओके, इसकी जो आपकी हाइट होगी ये आपकी डिपेंड करेगी स्लैब टू स्लैब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये कौन देगा आपका, ये इंस्पेक्शन इंजीनियर या साइट इंजीनियर के अकॉर्डिंग होगी। इसको प्रोवाइड करने का जो लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा आपका वो 800 mm होगा, या हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे एक इसको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इसकी हाइट जो होगी वो, उसकी बात तो मैंने कर ली। फिर क्या, इसको प्रोवाइड करने का मेन कारण क्या है कि ये आपका जो होल्ड करके रखता है कि कोई भी लोड आता है अगर, तो ऊपर नीचे उसकी वजह से ना हो पाए, आपका फिक्स पोजीशन पे दोनों के बीच में एक सर्टेन गैप बना रहे आपका टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट के बीच में। ओके गाइज, तो इसको सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसका डाया कितना होता है। डाया इसका बेसिकली आपका जो होता है वो 12 mm होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।